मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बाद जिस शख्स की खिलाफत सबसे ज़्यादा मजबूत हुई उनका नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह था। उन्होंने इतनी बेहतरीन खिलाफत की कि लोगों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना याद आ गया। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको उनकी खिलाफत का एक बेहतरीन किस्सा बयान करूंगा। कहते हैं कि समरकंदियों के सबसे बड़े पादरी ने इस्लामी सल्तनत के फरमारवा उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखा। समरकंद से तवील सफर तय करके आने वाला कासद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान से मिलना चाहता था। उसके पास वो खत था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपा सलार कतीबा बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने खत में लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जुजिया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर कोई इन दोनों शराइत को कबूल करने से इनकार करे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और अचानक हमला करके हमें मगलूब कर लिया गया है। वो कासद दमिश्क के लोगों से शहनशाह वक़्त की क़यामगाह का मालूम करते हुए वो एक ऐसे घर में पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। कासद ने जब यह मंजर देखा तो वो जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। कासद इन लोगों से कहने लगा कि मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, ना कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले तक लिपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उस खत की पुश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में ताइनात अपने आमल के नाम। एक काजी का तकर्रर करो जो पादरी की शिकायत सुने। आपने मोहर लगाकर वो खत वापस कासद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी भी मायूस और अफसुर्दा हो गया। उसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमान के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा? उन्हें यकीन था कागज का ये टुकड़ा उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी ना था। खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समरकंद के पास जा पहुंचे। हाकिम ने खत पढ़ते ही फौरन एक काजी का तयन कर दिया जो इसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा कि कतीबा के लश्कर ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावत दी थी और ना ही हमें किसी सोचो विचार का मौका दिया था। काजी ने हाकिम को देखकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावा के जवाब में? हाकिम ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। उसके करबो जवार के कम तर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जुजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्जो शादाब और जोर आवर थी। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौका से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने हाकिम की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने उन लोगों को
इस्लाम कबूल करने की दावत या जुजिया या फिर जंग की खबर दी थी? हाकिम ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौका से फायदा उठाया था। मैंने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। उसके बाद तो अदालत का कोई और काम ही नहीं रह जाता। अल्लाह ताला ने इस दीन को फतह और अजमत अदलो इंसाफ की वजह से ही बख्शी है, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके अहदे दरान बिमा अपनी बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की इमलाक और मालो गनीमत छोड़कर समरकंद की हदूद से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए। अगर दोबारा आना भी हुआ तो बगैर किसी पेशगी इतला दावत के 3 दिन की सोचो विचार की मोहलत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख रहा था और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर छोड़कर जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातिहा कौम कमजोर और मगलूब कौम को यूं दोबारा आजादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब है और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मयार के अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दें और ताकतवर सिपा सलार इस फैसले पर सर झुकाकर अमल भी कर दे। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हुए उनको वापस ले आए। और ये आपकी सल्तनत है और हम आपकी राया बनकर रहना अपने लिए फख्र समझेंगे। दीन रहमत ने वहां ऐसे नकूश छोड़े कि समरकंद एक अरसा तक मुसलमानों का दारुल खिलाफा बना रहा। कभी किसी दौर में रहबरो दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी हुआ करती थी। आज गैर मुस्लिम तो दूर की बात, मुसलमानों से मुसलमानों को कोई ईमान नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।